गोरखपुर में एक मनचले की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मनचले पर एक लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप है, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने इसकी पिटाई कर दी। दरअसल ये युवक लड़कियों से छेड़छाड़ करता था और सुलभ शौचालय में उनकी अश्लील क्लिपिंग बनाया करता था। वाराणसी पुलिस की वर्दी एक बार फिर दागदार हुई है, जब देर रात सड़क पर एक सिपाही ने शराब पीकर जमकर हंगामा काटा। खाकी वर्दी में सिपाही नरेंद्र सिंह है और ये सिपाही नशे में इतना चूर हो गया कि रास्ते से हर आने जाने वाले लोगों को जमकर कोसना शुरू कर दिया और महिलाओं के साथ भी इसने छेड़खानी की। और आगे बढ़ने से पहले आपको इस वक्त एक अहम खबर बता दें। टीम इंडिया T20 टीम में हो सकती है युवी की वापसी। जी हां, कल मुंबई में होना है टीम इंडिया का चयन और युवराज को मिल सकती है टीम में जगह। श्रीलंका में अगले महीने होना है T20 वर्ल्ड कप। तो आपको बता दें कि युवराज सिंह की वापसी हो सकती है, T20 टीम में वापसी कर सकते हैं युवी। कल मुंबई में टीम इंडिया का चयन होना है T20 वर्ल्ड कप के लिए और इस टीम में युवी को भी जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि कैंसर से उबरने के बाद युवी लगातार एनसीए में पसीना बहा रहे थे और लगातार मेहनत कर रहे थे और युवी का ये कहना था कि वो जल्द ही मैदान पर वापसी करेंगे। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है कि अब T20 वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका में होना है, युवी अब इसमें वापसी कर सकते हैं। तो काफी लंबे समय तक युवराज मेहनत करते रहे और लगातार उम्मीद जताते रहे कि वो वापसी करेंगे। हमारे संवाददाता वैभव भोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, युवराज पहले से ही दावा कर रहे थे, लगातार मेहनत भी कर रहे थे। कैंसर के जैसे ही उनका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था उसके बाद लगातार वो एनसीए में पसीना भी बहा रहे थे और उनका ये भी कहना था कि वो जल्द टीम में वापसी करेंगे। लेकिन इसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मान सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में वापसी कर सकते हैं युवी। बिल्कुल, जिस तरीके की खबरें जो सामने आई है उसमें साफ हुआ है कि जो युवराज सिंह है वो फिट घोषित कर दिए गए हैं और कल जो टीम इंडिया का चयन होना है, जिसमें पहले न्यूजीलैंड टीम के लिए न्यूजीलैंड के साथ 2 टेस्ट मैच होने हैं, उसके लिए टीम इंडिया का चयन होना है और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप अगले महीने होना है श्रीलंका में, उसके लिए भी टीम इंडिया का चयन हो सकता है और उसमें युवराज सिंह की जो जगह है वो लगभग आप कह रहे हैं कि पक्की मानी जा रही है। और युवराज सिंह ने अभी हम आपको बता दें कुछ दिन पहले एक प्रैक्टिस मैच भी खेला था। अंडर 19 टीम जो समय ऑस्ट्रेलिया गई हुई है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उस टीम के खिलाफ युवराज सिंह ने मैच खेला था जिसमें उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की थी और उसके साथ साथ उन्होंने गेंदबाजी भी की थी। तो हम कह सकते हैं कि युवराज सिंह का जो चयन है अब वो लगभग तय माना जा रहा है। जी वैभव, क्या लगता है कि अगर युवराज सिंह का चयन हो जाता है T20 वर्ल्ड कप के लिए तो कितना फायदेमंद साबित हो सकता है ये टीम इंडिया के लिए, क्योंकि काफी समय से वो मैदान पर नहीं खेल पाए हैं। ये अगर बात करें तो पिछले इंग्लैंड जब भारतीय टीम इंग्लैंड गई थी तो उसके बाद युवराज सिंह की उंगली में चोट लग गई थी और उसके बाद जब जैसे युवराज सिंह के हम कह सकते हैं पहले ट्यूमर की बात सामने आई, फिर उनका कैंसर की बात सामने आई, तो तब से युवराज सिंह ने टीम इंडिया में जगह नहीं बनाई है। लेकिन अब हम जैसे कह सकते हैं कि कल जो टीम इंडिया का चयन होना है और उसमें जब सेलेक्टर्स बैठेंगे तो युवराज सिंह के नाम पे मोहर लगाई जा सकती है। चलिए वैभव, तमाम जानकारी के आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो टीम इंडिया के लिए बड़ी खबर मान सकते हैं, खुशखबरी मान सकते हैं, क्योंकि युवी आखिर लंबे वक्त के बाद मैदान पर वापसी कर रहे हैं और छोटे मोटे टूर्नामेंट के लिए नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप के लिए उनका चयन हो सकता है। आपको बता दें कि फिट घोषित किए जा चुके हैं युवी। ट्यूमर के इलाज के बाद लगातार एनसीए में पसीना बहा रहे थे और लगातार मेहनत कर रहे थे युवराज और अब उन्हें फिट घोषित कर दिया गया, यानी कि अब श्रीलंका में अगले महीने जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसके लिए चयन हो सकता है युवी का। तो कल मुंबई में T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन होना है और कयास लगाए जा रहे हैं कि युवी अब फिट है तो युवराज को भी टीम में जगह मिल सकती है। और आगे बढ़ाएंगे समाचार फटाफट। चित्रकूट की एक अदालत से पेशी के बाद बांदा जेल लौट रहे 13 कैदी पुलिस पर हमला करके फरार हो गए और कैदियों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की और उनके हथियार लेकर भाग गए। तो वहीं डीआईजी पी.के. श्रीवास्तव ने कड़ा कदम उठाते हुए 5 पुलिसकर्मियों समेत एक ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया है। छात्र छात्राओं को नौकरी दिलवाने के नाम पर एक कंप्यूटर एकेडमी के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 एटीएम कार्ड और 2 एंटी करप्शन के आई कार्ड भी बरामद किए हैं। ये कार्रवाई पुलिस ने पीड़ित छात्रों की शिकायत पर की।
मुंबई में होने वाली बीसीसीआई की बैठक में एक ओर जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज का चयन होना है, तो वहीं दूसरी ओर T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का चयन हो सकता है, और जिसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को मात देने के बाद टीम इंडिया के सिक्सर किंग युवराज सिंह का भी चयन हो सकता है। और आपको बता दें कि यूवी पिछले काफी समय से एनसीए में लगातार अभ्यास कर रहे थे, और अब ये खबर आई है कि यूवी फिट है और उनका टीम में चयन हो सकता है। भारत की टिंटू लुका ने लंदन ओलंपिक खेलों की महिला 800 मीटर दौड़ की एक हीट में तीसरे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लुका ओलंपिक स्टेडियम में दूसरी हीट में मौजूद विश्व चैंपियन रूस की मारिया साविनोवा और अमेरिका की एलिस शेमिट के बाद तीसरे स्थान पर रही। 5 बार की विश्व चैंपियन और लंदन ओलंपिक में भारत की एकमात्र महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम अब कांस्य पदक के साथ भारत लौटेंगी। सेमीफाइनल मुकाबले में मैरीकॉम ने ये पदक हासिल किया। बढ़ते आगे आपको बात करते हैं कि मैरीकॉम ने जिस तरह से कांस्य पदक डाला है, हालांकि उनसे उम्मीद थी गोल्ड की, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में वो ब्रिटेन की निकोला से हार गई और भारत के खाते में कांस्य पदक आया। आपको बता दें कि भारत के खाते में ये ओलंपिक का चौथा मेडल है। बॉक्सर लैशराम देवेंद्र सिंह क्वार्टर फाइनल में आयरलैंड के बॉर्न से पेरी से हार गए। अगर देवेंद्र ये मुकाबला जीत जाते तो सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ ही वो एक मेडल पक्का कर लेते, लेकिन आयरलैंड के बॉक्सर ने उन्हें हरा दिया। जमैकाई फराटा धावक उसैन बोल्ट ने 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। रविवार को 100 मीटर दौड़ में खिताब हासिल करने वाले 25 वर्षीय बोल्ट ने 200 मीटर के सेमीफाइनल में 20.18 सेकंड में अपनी रेस पूरी की। विश्व की नंबर 1 टेस्ट टीम इंग्लैंड ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में वार्षिक अपडेट के बाद इंग्लैंड नंबर 1 बन गया है। कई विदेशी T20 क्रिकेट लीग में खेल चुके पाकिस्तान के आक्रामक ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने इंडियन प्रीमियर लीग को इनमें सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। 11 अगस्त को शुरू हो रही श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेलने वाले 32 साल के अफरीदी ने कहा कि 2008 में आईपीएल में खेलने का उनका अनुभव उनके करियर में सर्वश्रेष्ठ रहा है। श्रीलंका प्रीमियर T20 क्रिकेट लीग ने घोषणा की है कि उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा को अपना टाइटल प्रायोजक बनाया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अधिकारी एसपी शुक्ला ने कहा कि महिंद्रा समूह ने श्रीलंका प्रीमियर लीग के टाइटल प्रायोजन की पेशकश स्वीकार कर ली है। तो इसी के साथ समाचार फटाफट में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। इन नैनों में कजरा नभाए आज बहुत हुई है ये आंख मिचौली, बहुत हुई है ये आंख मिचौली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम, एट क्वांटम, एट क्वांटम, क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। हाथी घोड़ा पाल की नंद घरा नंद भयो, आपका नंद भयो। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी पर समाचार प्लस की विशेष प्रस्तुति नंद के आनंद भयो, कल रात 11:45 पर। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हलदस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर।
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 कत्ल किए गए। बदमाशों का इरादा पूरे परिवार का सफाया करना था। महिलाएं नहीं बख्शी गईं, बस उनका मकसद था खून की होली खेलना। आप भी देखिए कत्ल की खौफनाक दास्तान। पर पूरा भरोसा उठ गया है कि पुलिस वहाँ से कमीशन लेती है बदमाशों से, ये तो श्योर है, सबको जानता। जब ये जानते हैं कि यहाँ बदमाश रहते हैं, उस गांव में जानते हैं कि वहाँ पीएसी पड़ी हुई है, तो अगर एक आवाज आती है बंदूक की तो पुलिस को अगर एको फायर अगर कर देते तो बदमाश एक लाश कर पाते, दूसरी लाश नहीं कर पाते। ये गुस्सा उस पुलिस के खिलाफ फूटा है जिसकी काहिली का शिकार आम जनता लगातार बन रही है। उस यूपी पुलिस के खिलाफ जिसका दावा रहता है कि आपकी सेवा में तत्पर तैयार, लेकिन इन दावों की पोल उस वक्त खुल जाती है जब बेबस और लाचार जनता सड़क पर उतर आती है, खुद के लिए सुरक्षा की गुहार लगाती है। लेकिन फिर भी ये यूपी पुलिस नींद से नहीं जागती। क्या किया जाए, सिस्टम ऐसा ही बना दिया गया है। सड़क पर उतरी जनता उस वारदात के लिए पुलिस को कोस रही है जिसके बाद एक ही परिवार के 7 लोग काल के गाल में समा गए और एक जिंदगी अब भी अस्पताल में खुदा से जिंदगी के लिए भीख मांग रही है। तस्वीरें देखिए, कहीं महिला की लाश पड़ी है तो कहीं किसी बच्ची की, कहीं घर का मुखिया लाश में तब्दील पड़ा है तो कहीं कोई बुजुर्ग। इतनी दरिंदगी के साथ कत्ल किए गए कि गांव का हर शख्स सन रह गया। परिवारिक जन उनसे बात करने पे पता चला कि 3 लोग यहाँ आए थे। 3 लोगों में एक बाहर खड़ा हुआ था, 2 अंदर थे। इसके बाद कुछ इन लोगों से बात हुई है। बातचीत होने के बाद इन्होंने फायर कर दिया, जिससे ऑन स्पॉट 3 तो एक्सपायर कर गए। मातम पसरा है, लाशें पड़ी हैं, हर शख्स बदहवास खड़ा है। बस हर कोई उस रात का मंजर याद कर कांप रहा है कि आखिर कैसे उन डकैतों ने एक एक कर परिवार के सदस्यों को गोली दाग दी। खून की ये होली चित्रकूट के थाना मारकुंडी के गांव डोडा में खेली गई। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 कत्ल, परिवार के खात्मे की साजिश। लेकिन एक जिंदगी अब भी है जिंदा। डकैतों ने बरपाया कहर, रात के खामोश अंधेरे में बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। रात का वक्त था, परिवार के मुखिया पूर्व प्रधान दुर्गा प्रसाद के साथ साथ हर शख्स नींद की आगोश में समाया था। लेकिन घर में दाखिल हुए डकैतों ने सबको उठाया और गोलियां दागनी शुरू कर दी। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, 4 लोग इलाज के दौरान जिंदगी छोड़ गए और अब भी एक बच्चा अस्पताल में खुदा से जिंदगी के लिए भीख मांग रहा है। कि रात को 12 बजे जो है बदमाश इनके घर पर आए हैं और जगाए हैं दुर्गा को, जो पूर्व में प्रधान रहे हैं, और वहाँ पर नंगा नाच इन लोगों ने बदमाशों ने किया है, जिसमें 3 आदमी मौके पर ही जिनकी डेथ हो गई। 2 रास्ते में अस्पताल लाते समय एक महिला की एक बच्ची की डेथ हो गई है। 3 लोग यहाँ मौजूद हैं। घर वाले सीधा सीधा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।